हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। इस चैप्टर का हम लोग मोस्ट 15+ MCQ करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि संथाल यानी हुल विद्रोह का नेतृत्व मतलब होता है अगुवाई, किसने किया था। मतलब संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका अगुवाई किसने किया था। आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा, है ना। 4 गो ऑप्शन में एक वाला कोई चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें कि सिद्धू कान्हू। क्या हो जाएगा? सिद्धू कान्हू। इन लोग 4 गो भाई था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। सिद्धू कान्हू चांद भैरव 4 भाई था। चारों भाई ने मिल के क्या था, तो यहाँ 2 गो भाई के यहाँ नाम दिया है सिद्धू कान्हू, है ना। तो आप याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न में कहा गया है कि किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। या पूछा है कि किसने नहीं की थी। देखो, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने तो किया था, लेकिन बिरसा मुंडा ने नहीं किया था। इस विद्रोह का अगुवाई नहीं किया था, यानी बिरसा मुंडा आपका सही आंसर हो जाएगा। सिद्धू कान्हू चांद भैरव लोग आपस में भाई थे, है ना। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का है कि बिरसा की मृत्यु कब हुई थी। बिरसा की मृत्यु आपके पास 4 गो ऑप्शन है ना। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था, है ना। लेकिन पूछेगा इसका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, 9 जून 1900 ईस्वी को। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन में से कौन सा 1900 ईस्वी में? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर यानी 4 में आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झूम खेती है का दूसरा नाम क्या है। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, गहन जीवन निर्वाह खेती, घुमंतु खेती, रोपण खेती और बगानी खेती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुमंतु खेती, क्योंकि पहले के लोग बड़ी इधर उधर घूम घूम के खेती करते थे, कभी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, कभी इस जंगल में, है ना। इसलिए झूम खेती को हम लोग घुमंतु खेती के नाम से भी जानते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर 2, है ना। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न, इसमें कहा है कि आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द, यानी जो आदिवासी लोग दीकू शब्द प्रयोग किया था, किनके लिए प्रयोग किया गया था। जो आपको पहले जो करते थे आदिवासी लोग प्रयोग दीकू, तो इसका किसके लिए प्रयोग करते थे? महिलाओं के लिए, या बाहरी लोगों के लिए, या गरीबी लोगों के लिए, या आदिवासी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाहरी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों को दीकू कहा जाता था, लेकिन आजकल के समाज में महतो समाज को ही दीकू समाज कहा जाता है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था। मुद्रा मतलब होता है पहले के ज़माने में पैसा, है ना। तो पहले जो पैसा नहीं था तो कौन सा प्रचलन था, मतलब कौन सा चलन था। जब हम लोग उस समय पैसा नहीं था ना, तो क्या करते थे हम लोग, कोई सामान लेते थे तो इसके बदले में हम लोग कोई सामान को दे देते थे, तो अदला बदली करते थे। अदला बदली को हम लोग बोलते हैं विनिमय। आप किस चीज़ का? वस्तु का विनिमय कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु का विनिमय। कागज़ के रुपये तो था नहीं, वस्तुओं के बदले मजदूरी। देखो, आप कोई सामान लेने के लिए जाएंगे, उसके लिए मजदूरी बड़ी कम लोग करते थे, तो इसका नहीं ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का विनिमय, है ना। तो हम लोग बदला बदली कर लेते थे किसका? वस्तुओं का विनिमय। 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन समय में, मतलब पुराने समय में लेन देन का साधन था तो वस्तु विनिमय था, है ना। देखिए क्वेश्चन पलटा के पूछ दिया, क्योंकि पहले हम लोग कैसे वस्तु के लेते थे? वस्तु विनिमय, मतलब हम, मेरे पास जो वस्तु है हम उसको दे दिए। मान के चलिए मेरे पास क्या है, मेरे पास चावल है और हमको सोना लेना है, तो हम चावल उसको दे दिए और उसके बदले हम सोना ले लिए। बस क्या क्या काम हो गया, ख़त्म हो गया, है कि नहीं। इस प्रकार से पहले वस्तु को हम लोग लेते थे। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि बकरवाल जनजाति पालते थे। तो बकरवाल जनजाति कौन लोग पालते थे, है ना। भेड़, गाय, भैंस, बकरियाँ। तो बकरवाल जनजाति के लोग क्या पालते थे? बकरियाँ पालते थे। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाले चारावाह जनजाति का कौन है। ये क्वेश्चन भी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुज्जर, क्योंकि पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाले चारवाह क्या पालते थे? गुज्जर को लोग कहते थे। उनका जनजाति का नाम क्या था? गुज्जर था। आप रखिएगा गुज्जर। अब ये मेला फिल्म वाला गुंडा का गुज्जर नहीं है, ये गुज्जर जो है ना, ये एक जनजाति था। गुज्जर, ये गुंडा का नाम आप लोग नहीं बोल दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर का है कि किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था।
तो आपको याद होगा कि जो बिरसा राज्य का प्रतीक किस रंग था, सफ़ेद रंग का था। किस रंग का था, सफ़ेद रंग का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है 11 नंबर में कि आंध्र प्रदेश के चारावाह जनजाति का नाम क्या है। देखिए पंजाब वाला जो तो क्या था, पंजाब वाला गुज्जर था, तो आंध्र प्रदेश वाला आप लोग याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के जनजाति का क्या नाम हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा लगार्डिया। ऑप्शन नंबर 2 है ना, याद रखिएगा लगार्डिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था। तो आपस में क्या था, भाई भाई संबंध था। आपको हम पीछे भी बता चुके हैं क्या संबंध था, भाई भाई। तो ये चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल डाल्टन ने। कर्नल डाल्टन ने पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे, है ना। तो आपको पता होगा कि भोक्ता समाज, जब आप हिस्ट्री की किताब को पढ़ेंगे ना अच्छी से तो आपको समझ में आ जाएगा। भोक्ता समाज से आते थे लोग, कौन कौन, नीलांबर और पीतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लुबिया मांझी, बेस मांझी और अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। तो याद रखिएगा हजारीबाग में जो विद्रोह हुआ था इन्हीं तीनों ने विद्रोह किया था, लुबिया मांझी, बेस मांझी और अर्जुन मांझी ने, है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था। कब हुआ था, 1855 में। इसका नेतृत्व कौन किया था, सिद्धो कान्हो। अभी आपको बताए थे पीछे, सिद्धो कान्हो चांद भैरव वाला, है ना। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। अभी हम पीछे आपको बताएं, है ना। ये वाला कमेंट बॉक्स में आपको आंसर पिक करना है, आपके पास 4 ऑप्शन है ना। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ था। तो किसका हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ था। रांची जिले के अकड़ी प्रखंड में उलीहातू नामक गांव में हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म, ये भी आप याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा है कि झारखंड का बीरहोर है। तो झारखंड का बीरहोर क्या है, ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झारखंड का बीरहोर एक जनजाति है, अनुसूचित जनजाति नहीं है ना, क्या है, एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग 19 गो MCQ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से आपका एक प्रश्न फिक्स है कि पूछा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।